और चलिए आगे बढ़ते हुए खबरों में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि श्रुतिका पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो वहां पर सामूहिक तौर पर 5 लाख करीबन साधु संत आम जनता लोग हिंदू समुदाय के एकत्रित होते हैं और गीता का पाठ करते हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर भी अलग अलग तरीके की बातें कहते हुए नजर आए, उनकी मौजूदगी रही। उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि तनातनी नहीं चाहिए, सनातनी चाहिए, यहाँ भगवाए हिंद चाहिए, ना कि गजवाए हिंद चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। तो धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। देखिए 2 चीजें इसमें है, मैं जिसको साफ करना चाहता हूं। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं। बढ़ते हुए खबरों में बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि श्रुतिका पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सियासी पारा बहुत हाई हो गया है। बीते दिन की अगर बात की जाए तो वहां पर सामूहिक तौर पर 5 लाख करीबन साधु संत आम जनता लोग हिंदू समुदाय के एकत्रित होते हैं और गीता का पाठ करते हैं। इस दौरान बाबा बागेश्वर भी अलग अलग तरीके की बातें कहते हुए नजर आए, उनकी मौजूदगी रही। उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि तनातनी नहीं चाहिए, सनातनी चाहिए, यहाँ भगवाए हिंद चाहिए, ना कि गजवाए हिंद चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाते हैं। और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है। बाबर या बावरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा, यहाँ भगवाई फहराएगा। यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। तो धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे। ये पूरे मुल्क के अंदर फिर नफरत के माहौल को खड़ा करने की तैयारी है और वो जो आदमी ये काम कर रहा है वो बीजेपी का 2019 में चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी का आदमी है। एक नफरत का माहौल खड़ा करेंगे पूरे मुल्क के अंदर और नफरत के माहौल के ऊपर राजनीति होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को चाहिए बहुत सख्ती के साथ इसके अंदर एक्शन ले। देखिए 2 चीजें इसमें है, मैं जिसको साफ करना चाहता हूं। देश संविधान से चल रहा है, कुरान से और गीता से नहीं चल रहा है। और देश का संविधान ये कहता है कि आपको इजाजत है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने की। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमान खामोश हो गया। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान की अनदेखी तो है नहीं।